नमस्ते, हिमाचल देख रहे हैं आप और लगातार शिमला नगर निगम चुनावों की मतगणना की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। शिमला नगर निगम चुनाव में मतगणना का दिन सुबह 10 बजे से मतगणना। छोटा शिमला के स्कूल के मतगणना केंद्र में तैयारियां पूरी। शिमला नगर निगम चुनाव में 102 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। 34 वार्ड्स के लिए 2 मई को हुआ था मतदान। शिमला की जंग में कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर। सरकार के 4 महीने के कामकाज के भरोसे कांग्रेस तो बीजेपी को शिमला के विकास के लिए किए गए कामों पर भरोसा। शिमला नगर निगम चुनावों में मतगणना की हर अपडेट सबसे पहले देखिए न्यूज 18 JKLH। मतगणना की महा कवरेज दिन भर लगातार। नगर निगम शिमला चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू। दिल्ली से कर्नाटक जाकर करेंगे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार। और इस बीच बाद बड़ी खबर की सभी 34 वार्डों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। 10 बज गए हैं और छोटा शिमला के माध्यमिक स्कूल में ये मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां पर 153 ईवीएम की मतगणना की जाएगी। 102 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होना है। शिमला शहर पर किसका राज होगा, कौन सत्ता पर काबिज होगा शिमला शहर में, इसका नतीजा आज दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा। विकास के कामों से बीजेपी को आस है, तो 4 महीने में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं उस पर भरोसा जताते हुए जनता के बीच गई है। शिमला नगर निगम चुनाव में 34 वार्ड हैं और उनके लिए आज मतगणना हो रही है सुबह 10 बजे, यानी ठीक इसी पल से मतगणना शुरू हो चुकी है। छोटा शिमला के मिडिल स्कूल में ये मतगणना हो रही है और छोटा शिमला वही इलाका है जहां से 10 बार सीएम सुक्खू पार्षद भी रह चुके हैं। 10 सालों के लिए वो निर्वाचित पार्षद थे। यहां से कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सीपीआईएम ने महज 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो वही आम आदमी पार्टी भी शिमला शहर की सरकार के लिए अपनी किस्मत आजमा रही है। बीजेपी को विकास के कामों पर भरोसा है, तो कांग्रेस को अपने 4 महीने के कामकाज और सीएम सुक्खू की लोकप्रियता पर। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। छोटा शिमला के मिडिल स्कूल में मतगणना शुरू हो चुकी है और राजेंद्र हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं मतगणना केंद्र से। राजेंद्र, 10 बज चुके हैं और मतगणना अब शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे और ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि शिमला शहर पर कौन कब्जा जमाने वाला है। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, सभी काउंटिंग एजेंट दोनों सभी राजनीतिक दलों के अंदर चले गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंट भी अंदर चले गए हैं और अब ये अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर पर भी हो रही है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में अब बहुत जल्द हम देख सकेंगे कि नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है ये है कि वार्ड बहुत छोटे छोटे हैं। अब 1100 का जो सबसे छोटा वार्ड है वो है और मैक्सिमम वार्ड की स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम है। विकास नगर का वार्ड सबसे बड़ा वार्ड है, तो ऐसे में नतीजों में अधिक समय नहीं लगेगा। करीब 2 घंटे के बीच में हमें बिल्कुल स्पष्ट पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे सकती है जैस्मिन। और जो 102 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पे लगी है उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। 53 महिलाएं इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो ऐसे में 50% जो आरक्षण है उससे बढ़कर, चाहे राजनीतिक दलों ने महिलाओं को टिकट दिया हो या फिर महिला प्रत्याशी खुद खड़ी हो, इंडिपेंडेंट खड़ी हो, तो जो महिलाओं की भागीदारी है सबसे इम्पोर्टेंट लोकतंत्र के इस पिलर में, वो काफ़ी अच्छी सक्रिय देखने को मिल रही है। ये एक पॉजिटिव साइन भी है और हमने देखा कि राजनीतिक दलों ने बहुत से ऐसे अनारक्षित वार्ड हैं जहां पर महिलाओं को भी टिकट दिया है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट के ऊपर बड़ी भूमिका रहेगी। अब से कुछ देर बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे और इंडिपेंडेंट की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है। 9 इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, 7 वार्डों में ये इंडिपेंडेंट है, तो 7 वार्डों के जो समीकरण है वो इन इंडिपेंडेंट्स के भरोसे हैं। कितना वोट इंडिपेंडेंट लेते हैं, कौन से राजनीतिक दल को इसका नुकसान होता है,
हालांकि भाजपा के बागी अधिक कांग्रेस के कंपैरिजन में खड़े हुए हैं। कांग्रेस के केवल 2 बड़े बागी हैं जो स्पष्ट तौर पर, चाहे वो पूर्व मेयर की बात हो कृष्णानगर वार्ड से अगर हम बात करें और एक सीट अन्य, और भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा को काफ़ी सीटों पर ये दिक्कत झेलनी पड़ सकती है और बहुत से उम्मीदवार भी ऐसे हैं। अब हम कंगनाधार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो 2 इंडिपेंडेंट खड़े, आम आदमी पार्टी और इंडिपेंडेंट, जो दोनों प्रत्याशी खड़े हुए हैं, दोनों भाजपा से टिकट मांग रहे थे। इसके अलावा विकासनगर वार्ड पे ज़रूर कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर जो प्रत्याशी खड़े हुई थी वो कांग्रेस से टिकट मांग रही है। तो मुकाबला रोचक रहने वाला है, लगभग सभी वार्ड पर नज़दीकी टक्कर रहने वाली है। इसका कारण यही है कि जो पार्टिसिपेंट हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी संख्या अधिक है और दूसरा अपना दबदबा अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने वार्डों में प्रत्याशियों का खासा अच्छा है। काफ़ी मंथन के बाद हमने देखा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। कांग्रेस ने जहां अंतिम दिन, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि रात को टिकट फाइनल किए, अंतिम दिन नॉमिनेशन फाइल करने का था, कांग्रेस भाजपा को भी 3 टिकट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर भाजपा डिसाइड कर पाई है, डिक्लेयर कर पाई है। तो अब देखना होगा कि सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा मल्याना वार्ड का, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों ने बिल्कुल अंतिम दिन इन दोनों वार्डों में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो वहाँ क्या समीकरण रहता है, हालांकि इसका दूसरा कारण ये भी है कि वो बिल्कुल राजेंद्र, और मल्याना वही वार्ड है जहां पर सबसे कम मतदाता हैं, 1000 के आसपास वहां पर मतदाता हैं, और हो सकता है कि मल्याना का जो नतीजा है वो बहुत जल्द, मल्याना का जो रुझान है वो बहुत जल्द सामने आए। राजेंद्र, ब्रेक पर जाने से पहले हम एक बहुत अहम फैक्टर की बात कर रहे थे और वो फैक्टर था कि आपकी लोकल स्तर पर आपकी लोकप्रियता कैसी है, आप अपना काम निकलवाना जानते हैं, आप सरकार के साथ आपकी किस तरीके की तालमेल है, विधायकों के साथ आपका किस तरीके का तालमेल है, और जनता ये बखूबी समझती है। आजकल की जनता, आजकल का मतदाता पढ़ा लिखा है, कई तथ्यों के आधार पर वो वोट करता है, और शिमला की जनता जो बहुत बड़ा एजुकेशनल हब अपने आप में है, कर्मचारी वर्ग यहाँ पर है, व्यापारी वर्ग यहाँ पर है, और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर सेटल्ड हैं, ये लोग तो तथ्यों के आधार पर ही वोट करते हैं। तो ये फैक्टर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और क्योंकि इस फैक्टर की बात हो रही है, लोकप्रियता की बात हो रही है, तो सीएम सुक्खू का जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि सीएम सुक्खू शिमला से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि लोअर हिमाचल से हैं, लेकिन शिमला में पले बड़े हैं, यहीं पर पढ़ाई की है, राजनीति की शुरुआत यहीं से की, 10 बार निर्वाचित पार्षद भी रह चुके हैं। तो जो केंद्र में हम बात करते हैं मोदी फैक्टर की, तो शिमला चुनावों में क्या सुक्खू फैक्टर काम कर सकता है? जैस्मिन, शिमला जो चुनाव है, जितनी हमारी मतदाताओं से बात हुई तो सबसे बड़ा इशू, जो सबसे बड़ा इन चुनावों को प्रभावित कर सकता है, वो यही रहने वाला है कि आपका प्रत्याशी के साथ आपकी कितनी नज़दीकी है, प्रत्याशी के साथ आपका कैसा व्यवहार है, और क्या आपका फेवरेट प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, वो फिर चाहे किसी भी राजनीतिक दल में है। सबसे पहली और इफेक्टिव बात यही रहने वाली है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, कर्मचारी यहाँ पर बड़ा फैक्टर है। अगर हम वोटर्स की बात करें तो वोट शेयर में, क्योंकि सेक्रेटरीट यहाँ है, डायरेक्टरेट यहाँ है, तो कर्मचारी वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, उनके मतदान किस रुझान पर मतदान करते हैं ये देखना होगा। इसके अलावा जो एक अन्य बड़ा फैक्टर है वो उसके बाद फिर व्यापारी वर्ग आते हैं, जो तीसरा बड़ा फैक्टर है, तो उनका मतदान भी। और अगर क्योंकि शिमला ज़िला है, शिमला ज़िला के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में है, अन्य अगर ज़िलों की हम बात करें तो उनके कंपैरिजन में राजधानी शिमला में शिमला ज़िला के लोग काफ़ी हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी शिमला पड़ता है। ऐसे में बड़े बड़े शिक्षण संस्थान भी यहाँ पर हैं, तो ऐसे में गाँव से नज़दीक शहर रहता है, और कोशिश ये रहती है शिमला में कि अधिकांश परिवार जो शिमला में सेटल हैं या आसपास नज़दीक हैं, वो अपने बच्चों को शिमला में पढ़ाएं। तो ऐसे में उनकी संख्या भी वोटर्स की बहुत अधिक है, और सरकार का फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है। सीएम सुखविंदर सिंह, एजुकेशन उनकी यहाँ से हुई है, पढ़ाई पूरी। इसके अलावा राजनीतिक अगर हम प्रवेश कहें, वो विश्वविद्यालय यहाँ से हुआ है, कॉलेज यहाँ से हुआ है, और इसके अलावा पहला प्रवेश बिल्कुल राजेंद्र, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको रोक रही हूँ राजेंद्र, बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें, जहां 1 से 7 वार्ड तक की गिनती शुरू हो गई है। कुल 8 से 10 टेबल्स बनाए गए हैं, 153 ईवीएम मशीन्स है, और बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है जहां 1 से 7 वार्ड की गिनती शुरू हो चुकी है। वार्ड नंबर 1 भराड़ी से लेकर टुट्टू, इन तमाम वार्ड्स की गिनती शुरू हो जाएगी, जिसमें कच्ची घाटी, बालूगंज, समर हिल और भराड़ी जैसे कुछ वार्ड्स हैं जिनकी गिनती शुरू हो गई है, मतगणना शुरू हो गई है। तस्वीरें मतगणना केंद्र के अंदर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतगणना शुरू हो गई है। 1 से 7 वार्ड्स की गिनती यहां पर शुरू हो गई है।
और बहुत जल्द ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि शिमला शहर पर किसका कब्जा होगा। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रहा है, जहां पिछली बार एक लंबे अरसे के बाद 2 दशकों से भी ज्यादा समय के बाद भाजपा ने शिमला शहर की सरकार पर कब्जा किया था। उससे पहले एक मौका ऐसा भी था जब सीपीआईएम ने यहां पर प्रचंड जीत दर्ज की थी और सीपीआईएम का ही मेयर था। लेकिन इस बार सीपीआईएम सिर्फ अपने 4 उम्मीदवार मैदान में उतार पाई है। आम आदमी पार्टी ने भी 20 के आसपास अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और इस लिहाज से ये कहा जा रहा है कि जो कड़ा मुकाबला है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच इस वक्त देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि 1 से 7 वार्ड की गिनती शुरू हो चुकी है, स्पीकर्स लग चुके हैं और जैसे जैसे रुझान आने शुरू हो जाएंगे स्पीकर्स के जरिए उनकी अनाउंसमेंट की जाएगी। ये छोटा शिमला का एक सरकारी स्कूल है जहां पर मतगणना हो रही है। इस मतगणना केंद्र में 153 ईवीएम मशीनों की गिनती होनी है और 1 से 7 वार्डों की गिनती शुरू हो चुकी है। शिमला नगर निगम में 34 वार्ड है और एक लंबी खींचातान के बाद ये मौका आया शिमला की जनता के पास कि जब वो अपने शहर के लिए सरकार चुन सके। कांग्रेस दावा कर रही है कि 4 महीने की लोकप्रियता के आधार पर जो बड़े निर्णय कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के लिए लिए हैं उनके आधार पर जीत दर्ज करेगी। तो वहीं भाजपा ये दावा कर रही है कि बीते 5 सालों में जो विकास के कार्य किए हैं, केंद्र की योजनाओं को जिस तरीके से धरातल पर पहुंचाया है, उस दम पर जीत दर्ज करेगी। अपने अपने सबके दावे हैं, लेकिन दावों में कितना दम है ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अमन भारद्वाज हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, प्रत्याशियों की धड़कनें अब और तेज हो गई हैं। 1 से 7 वार्ड की गिनती जो है वो शुरू हो गई है और बहुत जल्द ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार शिमला शहर में बन रही है। अमन, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? काफी भीड़ है छोटा शिमला के स्कूल के बाहर जहां पर मतगणना हो रही है। अमन, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि शहर वासियों में भी उत्सुकता है, एक एक्साइटमेंट है। और वहीं अगर पार्टी ऑफिस की बात की जाए तो वहां पर जो मौजूद लोग हैं, नेता हैं, उनकी भी दिल की धड़कनें बढ़ी हैं। इस समय मैं बीजेपी दफ्तर के बाहर हूं और यहां पर कुछ देर पहले भाजपा अध्यक्ष जो बिंदल हैं वो मौजूद थे, राजीव बिंदल, और कुछ ही देर पहले वो निकले हैं। और जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व स्पीकर हैं, विक्रम ठाकुर जो पूर्व मंत्री हैं वो मौजूद थे। उनके अलावा जो विधानसभा के स्पीकर रहे हैं वो यहाँ मौजूद थे भाजपा दफ्तर, और उनके द्वारा एक डिस्कशन जरूर किया गया। और अभी भी विधानसभा वो रवाना हुए हैं, जहां जयराम ठाकुर के कमरे में, जो पूर्व मुख्यमंत्री अब नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके कमरे में भाजपा दल की एक बैठक होने जा रही है। और उसमें जाहिर तौर पर एक चर्चा जरूर होगी और जो नतीजे आएंगे वो किस तरीके से उसको भाजपा देख रही है उसको भी देखा जाएगा। एक बार तस्वीर जी देखिए, अगर आपके पास आवाज आ रही हो तो ये भाजपा दफ्तर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक दिल की धड़कनें जो भाजपा कर्मियों की, भाजपा नेताओं की जरूर तेज हुई हैं। और विधानसभा भाजपा की ओर से एक मीटिंग की जा रही है, जहां पर भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल यहां से रवाना होकर गए हैं और पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर के कमरे में एक बैठक करने जा रहे हैं, जहां पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के नतीजे हैं। और भाजपा दफ्तर भी आप देखिए कि सुबह से ही क्या नतीजे आ रहे हैं वो भाजपा दफ्तर में ऑब्जर्व किया जा रहा है। दूसरी ओर एक बार मैं जितेंद्र सिद्धू से कहूंगा, कैमरा पर्सन से, कि एक बार आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि पल पल की अपडेट, क्योंकि न्यूज 18 पहुंचा रहा है और उसी को देखकर आप देखिए कि पल पल की अपडेट जो है शिमला चुनाव को लेकर ली जा रही है। और यहां पर बैठकों का दौर भी जारी है। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कुछ देर पहले बैठक की गई और अब भी विधानसभा जाकर जयराम ठाकुर के कमरे में एक बैठक बुलाई गई है, जहां पर भाजपा नेता एकत्रित होंगे। जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिस तरीके का नजारा यहाँ भाजपा मुख्यालय दीप कमल में हमें देखने को मिल रहा है अमन, और जिस तरीके से यहाँ पर शांति है जो अमूमन नहीं होती है, लोगों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है अक्सर। जो तस्वीर अभी निकल कर आ रही है वो तूफान से पहले की शांति के समान लग रही है, क्योंकि भाजपा के अपने दावे हैं और कांग्रेस के अपने दावे हैं। कड़ा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के
बीच ही यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस ये दम भर रही है कि 4 महीने की लोकप्रियता के आधार पर हम जीत दर्ज करेंगे। वहीं भाजपा के अपने दावे हैं कि 5 साल हमने शिमला की जनता के लिए बहुत काम किया है और उसी पर भरोसा जताएगी शिमला की जनता। लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। अगर भाजपा की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर आए प्रचार प्रसार करने के लिए। इसके अलावा कई ऐसे बड़े चेहरे प्रचार प्रसार में हमने देखे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खुद प्रचार की कमान संभाली और यही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर्स रहे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे तक का इस्तेमाल किया गया शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर और इसी पर कांग्रेस ने निशाना भी साधा। देखिए, भाजपा इस चुनाव को क्योंकि छोड़ना नहीं चाहती हाथ से और क्योंकि माना यह जाता है कि मौजूदा सरकार जिसकी हो प्रदेश में उसका कहीं ना कहीं प्रभुत्व रहता है और इस चुनाव का कहीं ना कहीं, क्योंकि शिमला राजधानी है और अगर नगर निगम में पैठ रहती है भाजपा की तो इसका असर 2024 के लिए भी जाएगा और एक अगर कहें ग्राउंड लेवल पर अगर कोई किसी भी पार्टी की जीत होती है तो एक नियंत्रण के लिए, एक ग्राउंड वर्क के लिए, एक प्राप्तियां गिनवाने के लिए, छोटा काम करने के लिए और शहर वासियों तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा चुनाव ये नगर निगम का चुनाव होता है और 2024 से पहले इसके नतीजे कहीं ना कहीं असर जरूर डालेंगे। लेकिन 5 साल पिछला जो काम हुआ है, 5 साल में, क्योंकि इससे पहले भाजपा के मेयर थे शिमला के अंदर, तो उन्होंने जो काम किया उसका भी फीडबैक लोगों के पास है। शिमला के लोग खासकर उन्होंने 5 साल में देखा है कि भाजपा की सरकार जहां प्रदेश में थी, केंद्र में थी और नगर निगम भी भाजपा के पास 5 साल तक रहा, तो उसमें कौन कौन से काम हुए हैं। उसमें आज भी लोग अगर हम ग्राउंड पे जाकर देखें तो लोग आज भी पार्किंग की समस्या, पानी की समस्या, गार्बेज की समस्या, तो उन सब चीजों की जो मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं रही है उससे लोग कहीं ना कहीं खफा जरूर है और चाहते हैं कि इस बार कुछ ना कुछ और ऑप्शन देखी जाए। जहां विधानसभा में एक विकल्प कांग्रेस के रूप में लोगों ने चुना है, तो एमसी में भी, नगर निगम चुनाव में भी इस बार कुछ और बदलाव हो या जो अगर बदलाव हुआ भी तो वो किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रहती है, लोग उस चीज का टेस्ट जरूर देखना चाहते हैं। लेकिन भाजपा का भी अगर कहें तो जहां इससे पहले जो विधानसभा चुनाव से पहले 2/2 जो है सीट्स रही थी नगर निगम चुनाव में, जहां मंडी, पालमपुर, धर्मशाला चुनाव हुए थे, लेकिन वहीं उसके बाद विधानसभा में भाजपा की हार हुई और अब ये चुनाव, इसमें भी एड़ी चोटी का जोर भाजपा का लगा है क्योंकि कोशिश ये है कि भाजपा कुछ ना कुछ बदलाव भी कर रही है। आप देखिए, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, उसके अलावा कुछ ना कुछ जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो इकाई है भाजपा की, उसमें भी बदलाव इसीलिए किए जाते हैं कि कुछ ना कुछ इलेक्टोरल रूप में, कुछ प्रैक्टिकल रूप में, इलेक्टोरल रूप में कुछ नतीजा बदले। लेकिन बिल्कुल उनका असर देखने को मिले आगे आने वाले चुनावों में, किस तरीके से ये फैक्टर्स असर डालें, इस पर भी हम बातचीत करेंगे और ऐन समय में प्रदेश अध्यक्ष का बदलना, उसका कितना फर्क पड़ा, इन तमाम चीजों पर अमन हम आएंगे और बात करेंगे। लेकिन राजेंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए मतगणना केंद्र से, और यहां पर दर्शकों को मैं बता दूं कि न्यूज 18 JKLH एकमात्र ऐसा चैनल है जो शिमला नगर निगम चुनावों की जंग को इतने विस्तार से दिखा रहा है और सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप ये तमाम जो कवरेज है ये आप देख सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से भी लगातार आप देख सकते हैं और फेसबुक पर भी बहुत सारे कमेंट्स यहां पर जनता ने किए हैं। रणबीर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हम लगातार ये तमाम कवरेज जो है दिखा रहे हैं और वहां पर लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं वो ये यहां पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने घोषणाएं की थी, जो गारंटीज कांग्रेस ने दी थी, उनका भी इन चुनावों में असर देखने को मिल रहा है। चाहे वो डीए की किस्त को 3% करना हो या फिर महिलाओं को 1500, ओपीएस बहुत बड़ा वादा किया था और इसके अलावा कई और ऐसे अहम वादे किए थे। चाहे जिस तरीके से गारंटियां विधानसभा चुनाव में दी थी, उनका असर भी शिमला नगर निगम चुनाव में देखने को मिल रहा है। ये सोशल मीडिया के जरिए जो कमेंट्स जनता कर रही है उसके आधार पर मैं कह रही हूं। रणबीर जी हाँ, देखिए, इससे पहले कि हम सवाल पर आगे बढ़े, हमारे साथ एक प्रत्याशी है, भाजपा की प्रत्याशी किरण बाबा, ये जो है बालूगंज वार्ड से फिर से मैदान में, पहले भी आप सत्ता में रहे हैं, अब तो फैसले की घड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 5 साल जनता के बीच में रही, लोगों का आशीर्वाद मिला, क्योंकि उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी तो मैं देख रही थी कि जनता बड़ी खुल के वोट कर रही थी और सबसे ज्यादा जो वोट पड़ा है वो बालूगंज वार्ड में भी पड़ा है, 65% के आसपास पड़ा है। तो बाकी माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो एक बार दोबारा जीतकर हम
जरूर सदन में बैठेंगे और लोगों की हम जो भी उनकी समस्या है फिर दोबारा से हाउस में उठाएंगे। खैर, अब जितने वादे दावे करने थे वो तो हो लिए, अब जितना आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो थम गया, अब तो फैसले की घड़ी है। जरा एक बार मुझे ये थोड़ा सा समझा दीजिए, मत प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये बदलाव का संकेत है? नहीं, मेरा मानना ये है कि ये बदलाव का संकेत तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जिन वार्डों में काम हुआ है तो लोगों ने देखा है कि प्रत्याशी ने जो पहले पार्षद रहे हैं उन्होंने कितना काम किया है, उस हिसाब से वहां पे ये ज्यादा प्रतिशत रहा है। इसलिए तो मेरा मानना ये है कि जिन भी पार्षदों ने ज्यादा काम किया है उनकी फेवर में ये रहेगा रिजल्ट। ये मानकर हम चल रहे कि सिर्फ स्थानीय मुद्दों के आधार पर ही लोगों ने वोट किया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोकल जो इशू थे उनके आधार पर ही लोगों ने वोट किया है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। हम समझ सकते हैं, आपके भावनाओं को समझ सकते हैं, फिर थोड़ी देर में जो है नतीजा आ जाएगा। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जैस्मिन, हमारे साथ किरण बाबा थी जो बालूगंज से भाजपा की प्रत्याशी हैं, पहले भी पार्षद रही हैं। देखिए, इनकी धड़कनें बहुत अभी बढ़ी हुई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा कि किस तरह से ये नर्वस रही हैं। ये तस्वीरें लगातार हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ मतगणना केंद्र के बाहर किस तरह की तस्वीरें हैं, लोग किस तरह से यहाँ पर पहुंचे, सुरक्षा का किस तरह से जो है यहाँ पर इंतजाम यहाँ पर किया गया है। हाँ, जो सवाल आपने लिया था जैस्मिन, देखिए ये तो होना ही था जिस तरह से रणबीर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। रणबीर, इस सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे कि जो कमेंट्स लोग कर रहे हैं और उससे ये निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं गारंटियों का जिक्र जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किया है उसका फायदा भी कांग्रेस को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो सोशल मीडिया के जरिए हम समझ पा रहे हैं। रणबीर, मैं आपका रुख करूंगी, राजेंद्र और अमन भी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और मतगणना केंद्र से बाहर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 1 से 7 वार्ड की मतगणना इस वक्त हो रही है और बहुत जल्द रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। पल पल की अपडेट्स हम आपको इस महा कवरेज के जरिए देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हम जल्द हाजिर होंगे। इस महा कवरेज पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शराबाद में और हम बात कर रहे हैं शिमला की जंग की, जो कौन जीतेगा, जिसका नतीजा अब से कुछ ही देर बाद सामने होगा। मतगणना शुरू हो चुकी है। हमारे तमाम सहयोगी मतगणना केंद्र के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन भाजपा मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र और रणबीर मतगणना केंद्र पर है, लगातार तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। बैक टू यू रणबीर, कितना असर कांग्रेस की गारंटियों का इस चुनाव में देखने को मिलेगा? बहुत शॉर्ट में रणबीर। जी हाँ, देखिए तस्वीरें हम लगातार यहां से दिखाना चाहेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि गारंटियों को लेकर सवाल जो है पूछे जाने थे वो पूछे भी जा रहे हैं। सोशल मीडिया में जो है अलग दौर है, लेकिन ये चुनाव जो है लोकल चुनाव है और ये जो है नगर निगम का चुनाव है। और बड़ी बात इसमें ये है कि जब ये सवाल लगातार न केवल जनता पूछ रही है, विपक्ष के लोग भी बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, खासकर मुख्यमंत्री ने ये सीधे तौर पर कहा है कि ये जो गारंटियां हैं वो 5 साल के लिए दी है। ये ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में सत्ता बदलते ये सारे फैसले जो है लिए जाएंगे। ये जवाब जो है सत्ता की तरफ से ये आया है। तो जाहिर सी बात है, सवाल तो पूछेंगे, जनता है और ये बहुत अच्छी बात है कि जनता लगातार जो है यहाँ पर सवाल पूछ रही है। और यहाँ पर जो दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो वायदे यहाँ पर किए जा रहे हैं, उनको लेकर जो है यहाँ पर जनता लगातार सवाल पूछ रही है। ये यहाँ इस जो ये मतगणना केंद्र है, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है छोटा शिमला है, ये कुसुम्पटी में, लेकिन स्कूल का नाम छोटा शिमला क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसके बाहर देखिए किस तरह का जमावड़ा है। अभी 1 से 7 वार्डों के जो प्रत्याशी हैं वो अंदर है। मतगणना जो है शुरू हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर में जो पहला ट्रेंड है वो आने वाला है और 7 वार्डों की गिनती जो है एक साथ यहाँ पर शुरू हुई है। उसके बाद
8 से 15 जो वार्ड है उनकी मतगणना यहाँ पर होगी। तो ये भी देखिए, जो सवाल आपने लिया था जैस्मिन, देखिए ये सवाल जो है लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये है, ये चुनाव का समय है, इसमें जो सबसे बड़ा जो सवाल रहता है, वो सबसे बड़ा सवाल वो होता है जो 5 साल सत्ता में रहा है। जो सत्ता में रहा है उसने पहले किस तरह के वायदे किए थे, तस्वीर किस तरह से यहाँ पर बदली गई है। हालांकि हमने देखा जरूर है कि स्मार्ट सिटी के तहत शिमला में बहुत काम हुआ है, बहुत अच्छा काम भी कई जगह हमने देखा। कई जगह ये भी देखा गया कि फिजूल खर्ची किस तरह से की गई है, पैसे का बेजा इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और खैर, इसका हिसाब जितने भी अभी ये मुद्दे हैं, जितने यहाँ पर जनता के सामने जो मुद्दे हैं, इसका जवाब जनता ने अपने वोट के माध्यम से दिया है। और थोड़ी देर में ये पता चल पाएगा कि जो बातें यहाँ से भाजपा की तरफ से कही जा रही थी, ट्रिपल इंजन सरकार की बात कही जा रही थी कि काम किया है, तो उसका भी यहाँ पर थोड़ी देर में, अब जो है ज्यादा समय बचा नहीं है, 1-2 घंटे के अंदर जो है तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आ जाएगी। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रणबीर, 1-2 घंटे के अंदर तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। राजेंद्र हमारे सहयोगी बड़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट है? 1 से 7 वार्ड की गिनती शुरू हो चुकी है। कब तक हम माने कि पहला रुझान सामने आ जाएगा? क्योंकि बहुत बड़े बड़े वार्ड नहीं है ये, बहुत ज्यादा यहाँ पर मतदाताओं की संख्या संभवतः नहीं है। राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मीन, लेकिन शुरुआती में जो अरेंजमेंट के लिए, अरेंज करने के लिए चीज़ों को थोड़ा सा समय लगता है, वो समय अब आ रहा है। जैसे ही पहला रुझान आएगा, हम देखेंगे कि लगातार रुझान आना शुरू हो जाएंगे। ये शुरुआती दौर है, जो अरेंजमेंट पहले, क्योंकि काउंटिंग एजेंट वहाँ पर पहुँचते हैं। इसके अलावा जो वोटों को व्यवस्थित करने की चीज़ें होती हैं, जो काउंटिंग एजेंट के सामने करनी होती है, उसके कारण ये थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन जैसे ही पहला रुझान यहाँ पहुँचेगा, हम देखेंगे कि लगातार फिर रुझान आना एकदम शुरू हो जाएंगे। और वार्ड की संख्या, वोटर्स की संख्या प्रत्येक वार्ड में बहुत कम है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या क्योंकि अधिक है, तो ऐसे में थोड़ा सा समय लगता है। हालांकि काउंटिंग ईवीएम के माध्यम से होगी, ईवीएम के थ्रू वोटिंग हुई है, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, जो शुरुआती समय लगता है। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही पहला रुझान आएगा, उसके बाद फिर लगातार रुझान आना शुरू हो जाएंगे। और जो 102 पूरे प्रत्याशी हैं, उनमें से कितने प्रत्याशियों की कितने लाइन में बने रहते हैं, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका हम देखेंगे कि सिर्फ 1-2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कड़ी टक्कर अपने अपने वार्ड में दे रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पर क्या कुछ समीकरण बदलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी बैठकें शुरू हो गई हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी भी लगातार, कांग्रेस के नेता भी अब अपने अपने समीकरण बनाना शुरू कर देंगे। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैस्मीन, अगर ये काउंटिंग हॉल के हम बाहर देखें, स्कूल के बाहर, ये वही स्कूल है जहाँ से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह खुद पढ़े हैं। उनकी बेसिक एजुकेशन एसी प्राइमरी स्कूल से हुई है। जब कार्यक्रम पिछले दिनों यहाँ आयोजित किया गया था, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था और काफ़ी गर्व उन्होंने इस बात से किया था कि हम सरकारी स्कूल से निकले हुए लोग हैं। और उनके क्लासमेट भी उस वक्त आए थे और सभी अच्छी डेजिग्नेशन, अच्छी पोस्ट पर मौजूद हैं। तो ऐसे में इसी स्कूल में ये काउंटिंग हो रही है और प्रत्याशी भी अब धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो गए हैं काउंटिंग सेंटर पे। जिन प्रत्याशियों को भरोसा है कि अच्छा काम उन्होंने किया है या लोगों का साथ उनको मिलेगा, तो ऐसे में वो प्रत्याशी थोड़ा जल्दी आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया है। काउंटिंग एजेंट सभी 34 के 34 वार्डों के काउंटिंग एजेंट अंदर बुला लिए गए हैं। तो ऐसे में अब सभी काउंटिंग देखेंगे कि एक साथ शुरू होने वाली है। और जो जैसे ही पहला रुझान आता है, चीज़ें व्यवस्थित होने के बाद फिर लगातार इकट्ठे रुझान आना शुरू हो जाएंगे। और करीब 1 से 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा हम काउंटिंग देखेंगे कि लगातार जो तो रुझान आएंगे और प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला भी एक काफ़ी जल्दी होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा महिला प्रत्याशियों की हम बात कर रहे थे और चुनावों में महिलाओं की भूमिका के ऊपर जिक्र कर रहे थे। तो 50% रिजर्वेशन तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी सीटें हैं जहां भाजपा की तरफ से खासकर जो ओपन सीट्स हैं वहां पर भी महिला उम्मीदवारों को टिकट दी गई है। खासकर जो सिटिंग पार्षद थी उनको टिकट दी गई है। कोशिश की गई है भाजपा की तरफ से कि जो सिटिंग पार्षद है, क्योंकि वो पहले से जनता के बीच में इंट्रोड्यूस हैं, तो ऐसे में उनको टिकट देकर उनको उनके काम के आधार पर दोबारा से वोट दिया जाए। वहीं कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई है कि अधिकांश जो लंबे समय से जनता के बीच में प्रत्याशी रह रहे हैं
उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए और उनके अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनका फायदा भी मिले। सरकार का फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में जो प्रत्याशियों के पर्सनल कॉन्टैक्ट, बिल्कुल राजेंद्र, और कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो शिमला नगर निगम चुनावों पर हावी रहे हैं, और एक फैक्टर ये भी है कि पार्टी के चिन्ह पर इस बार ये चुनाव हुआ है, उसका कितना असर पड़ेगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। रणबीर और राजेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मतगणना केंद्र के बाहर की तस्वीरें लगातार हमें दिखा रहे हैं, प्रत्याशी वहां पर पहुंच रहे हैं, समर्थक वहां पर पहुंच रहे हैं, और ये महा कवरेज न्यूज 18 JKLH पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन अपडेट्स और इस महा कवरेज के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद इस महा कवरेज में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। हम बात करें शिमला की जंग की, जो अब से कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा। लगातार पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है जम्मू कश्मीर के हवाले से भी, वो भी आपको बताएंगे, जहां भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने ट्वीट किया है। माछिल और बारामूला सेक्टर में ऑपरेशन चलाया गया और ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि 24 घंटे के अंदर 4 आतंकी ढेर किए गए हैं, मारे गए हैं। ये ऑपरेशन सफल रहा है, 4 आतंकी इसमें मारे गए हैं। शत्रुतापूर्ण तत्वों का यही हश्र होगा, ये नॉर्दर्न कमांड की तरफ से ट्वीट किया गया है। उत्तरी कमांड के सुप्रशिक्षित और प्रेरित सैनिकों को बधाई, ये ट्वीट किया है नॉर्दर्न कमांड ने, जहां माछिल और बारामूला सेक्टर में जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया, 24 घंटों के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, और ट्वीट कर ये तमाम जानकारियां नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी की तरफ से साझा की गई है, जहां उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि 24 घंटे के अंदर 4 आतंकी मारे गए हैं और ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर सफल रहा है। सभी जवानों को इसमें बधाई दी गई है। मारे गए शत्रुतापूर्ण तत्वों का यही हश्र होगा, ये उन्होंने लिखा है। और साथ ही उत्तरी कमान के सुप्रशिक्षित और प्रेरित सैनिकों को यहां पर बधाई भी दी है। नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। और याया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। याया, कल हम बात कर रहे थे जिस तरीके से कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, 2 आतंकी इसमें ढेर हुए थे, और इसी तरीके से बारामूला में भी 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। अब नॉर्दर्न कमांड ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी है, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। याया, जी जास्मीन, मैं आपको बताता चलूं कि आज फौज को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली है जब 24 घंटों में 4 मिलिटेंटों को जो है मारा गया है। यानी कि कीरी बारामूला में 2 आज सवेरे तड़के ही उनकी मौत हो गई, और वहां मस्जिद सेक्टर में इससे यानी कि गुज़िश्ता रात ही 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। तो नॉर्दर्न कमांड ने एक ट्वीट करके ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि 24 घंटों में फौज और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और 4 मिलिटेंटों को मार गिरा है। और उन्होंने अपने जवानों को शाबाशी दी कि उन्होंने पूरे और अच्छे तरीके से इन दोनों ऑपरेशन को जो है कामयाबी से अंजाम दिया है। और ये सबसे बड़ी खबर है कि 24 घंटों में 4 मिलिटेंटों को मारा गया, और 2 मिलिटेंट जो इसमें जो कीरी बारामूला के हैं, जो शुपियन इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वो लोकल मिलिटेंट थे, और SSP जो बारामूला के हैं, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफ में कहा कि वो एक बड़ी तकरीबी कार्रवाई की ताक में थे, और उन्हें जो ही सूचना मिली कि फलानी जगह पर जो है मिलिटेंट कीरी इलाके में मौजूद हैं, तो उन्होंने घेरे में ले लिया और दोनों मिलिटेंटों को वहां पर मार गिराया। इसी तरह मच्छिल सेक्टर में जो गुज़िश्ता दिनों एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया कि दरिंदाजी की एक बड़ी कोशिश को फौज और पुलिस ने मिलकर नाकाम बनाया, मुश्तरका कार्रवाई में नाकाम बनाया, और उनके कब्जे से भारी मिकदार में जो है हम कहेंगे कि असला बारूद भी बरामद किया। जी जास्मीन, मैं आपको बताता चलूं कि G20 की एक बड़ी तकरीब जो अब जम्मू कश्मीर में पहली बार एक रकम यानी तारीख रकम हो रही है पहली बार, तो पहले ही मिलिटेंटों की तरफ से इस तरह की कार्रवाई कहा जा रहा है कि वो किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अंजाम दे सकते हैं, रखना डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर फौज और पुलिस ने कड़े शब्द में ये कहा है कि उनके किसी भी मंसूबे को, पाक के किसी भी मंसूबे को जो है यहाँ पर कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। और इसी सिलसिले की कड़ी के बतौर आज नॉर्दर्न कमांड ने एक ट्वीट करके दिया कि 24 घंटों में बड़ी पहल और 24 घंटों में बड़ी कामयाबी फौज और पुलिस को मिली है, जिसमें 4 मिलिटेंट को मारा गया है और उनके कब्जे से भारी मिकदार में जो हम कहेंगे कि असला बारूद जो है जब्त किया गया है। तो आने वाले वक्त में जो है कड़ी
यहाँ पर इस तरह हम कहेंगे कि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर कश्मीर के सिटी तक जो है इस वक्त तलाशी अभियान जो चलाया जा रहा है, ताकि जो G20 की जो तकरीब है वो पूर्ण तरीके से मुकम्मल हो, उसकी यानी मुकम्मल हो। और इस सिलसिले में आज हम ये कहेंगे कि इस वक्त 24 घंटों में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। 4 मिलिटेंट उनकी जो है वो मारे गए, उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद बरामद किया गया। और इस सिलसिले में आने वाले कुछ ही मिनटों में जो एक प्रेस ब्रीफ मस्जिद सेक्टर में जैड गली में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक होने वाली है, उसमें पूरी तरह से वो दिखाएंगे कि मिलिटेंटों के कब्जे से क्या क्या बरामद हुआ है, क्या क्या अशिया, और उसमें कहा कि पाकिस्तान की करेंसी है, दीगर चीजें हैं, वो भी आप सामने आने वाले। जी जास्मीन। बिल्कुल याया, और जिस तरीके से G20 की बैठक से ठीक पहले 24 घंटे के अंदर इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, 4 आतंकी ढेर यहां पर किए गए हैं, ये हमारे सेना की मुस्तैदी ही है। संयुक्त तौर पर जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया, सुप्रशिक्षित हमारे जवान हैं जिनकी मुस्तैदी के कारण इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और याया, नजर आप बना के रखिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हो सकती है, उसमें तमाम जानकारियां साझा की जाएंगी। जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। याया, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। और चलिए एक बार फिर से हम जिक्र करेंगे महा कवरेज का, जो लगातार जारी है न्यूज 18 JKLH पर। और न्यूज 18 JKLH एकमात्र ऐसा चैनल है जो शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई हर एक सटीक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी राजेंद्र और रणबीर छोटा शिमला के उस सरकारी स्कूल के बाहर मौजूद है जहां पर इस वक्त मतगणना केंद्र बनाया गया है और वार्डों की मतगणना यहां पर हो रही है। 1 से 7 वार्डों की मतगणना यहां पर हो रही है। रणबीर, क्या अपडेट्स है ताजा तरीन? कब तक हम माने कि पहला रुझान सामने होगा? छोटा चुनाव है जैस्मिन, इसमें रुझान नहीं, सीधे परिणाम आएगा। जैसे हमने पहले दर्शकों को जानकारी दी थी कि अभी जो मतगणना चल रही है वो 1 से 7 जो वार्ड है उनकी मतगणना अभी चली है। हालांकि जो दूसरे दौर में जो मतगणना होगी वो 8 से 14 वार्ड की होगी। और यहाँ हमारे सहयोगी भी हैं कपिल ठाकुर, ये अभी अंदर से अपडेट लेकर आ रहे हैं। क्या अपडेट है, कुछ पता चल पाया है? जी देखिए, अभी थोड़े ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि अभी मतगणना कुछ देर पहले शुरू हुई है और 7 जी सीधा परिणाम आएगा क्योंकि 7 वार्डों के जो ये अभी मतगणना शुरू हुई है और पूरे 7 वार्डों की अभी जो है नतीजे आने हैं क्योंकि ये छोटा चुनाव है और मतदाताओं की संख्या भी कम है, हार जीत का अंतर इसमें काफी कम रहता है, तो ऐसे में सीधा परिणाम आएंगे और कुछ ही देर में ये रुझान आना भी शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, कपिल ये जानकारी दे रहे हैं और थोड़ी तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं। और हमें आरती जी भी दिख रही हैं, आरती चौहान निर्दलीय प्रत्याशी उतरी है, पिछली दफा जो है भाजपा ने समर्थन किया था। करण नंदा भी हमें दिख रहे हैं जो भाजपा के नेता हैं, आपको भी शुभकामनाएं। आरती जी, अब तो दावे वादे का वक्त गया, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, लास्ट टाइम मैं बीजेपी से यहाँ इंजन घर की पार्षद थी, इस बार मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आऊंगी। पब्लिक ने मेरे फेवर में काफी वोटिंग की है। इस बार देखा जाए तो मेरे वार्ड में 49% मतदान हुआ है, जिसे डायरेक्ट पता चलता है कि कैडर टूटा है इंजन घर वार्ड में। इस बार लोगों ने मेरे काम को सराहा है और मुझे काम पर वोट मिला है और मैं काम पर ही जीत कर आऊंगी। इसलिए मुझे कहा जाता है आरती चौहान काम की पहचान। आरती चौहान काम की पहचान हो तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा पहचान का। लेकिन आपके जो विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी वैसे नहीं, वो तो कह रहे हैं कांग्रेस और भाजपा नहीं, इस बार तो अब फतेह हम ही करेंगे। देखिए, कहने में तो बड़ा कुछ होता है। अभी मैं ठीक आपसे 11:15 बजे मिलूंगी और आप ही मुझे मुबारकबाद दे रहे होंगे। मुझे अपने लोगों पे विश्वास है, मुझे अपने काम पे विश्वास है। मैं पब्लिक मैंडेट लेकर उतरी थी इस फील्ड में। बाकी उन दोनों पार्टीज को भी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, और मैं यही बोलना चाहूंगी, लेट द बेस्ट कैंडिडेट विन। आपको अपने काम पर विश्वास है, बहुत शुभकामनाएं आपको और काफी कॉन्फिडेंट
नजर आ रही है जैस्मिन आरती चौहान। जरा तस्वीरें यहाँ बाहर की हम दिखाना चाहेंगे कि कुछ और प्रत्याशी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हमें ममता चंदेल दिख रही है जो संजौली से प्रत्याशी है और इनका जो कड़ा मुकाबला है वो यहाँ पूर्व में जो मेयर रही थी सत्या कौंडल उनके साथ उनका मुकाबला है। तो ये एक बार और दर्शकों को अपडेट दे दें, अभी जो मतगणना चल रही है वो 1 से 7 वार्डों की चल रही है और कुछ ही देर में उनके जो परिणाम है वो यहाँ पर घोषित किए जाएंगे। सीधा परिणाम घोषित किया जाएगा, कोई ट्रेंड इसमें घोषित नहीं किया जाएगा कोई। और उसके बाद जो 8 से 14 जो वार्ड है उनकी मतगणना शुरू हो गई और यहाँ से बाहर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जो मतगणना केंद्र के बाहर किस तरह की तस्वीरें, समर्थकों का जो मामला जो है किस तरह से यहाँ पर है, जो राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर जो है हमें नजर आ रहे हैं और ये संख्या अभी बढ़ती जाएगी। जैसे पहला परिणाम आएगा तो जैस्मिन देखना यहाँ पर तस्वीर किस तरह से बदलेगी। आरती चौहान देखिए विक्ट्री साइन बना रही है। आरती जी जरा एक सवाल मुझे, लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ ज्यादा ही आपको आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है? सर देखिए, जो कैंडिडेट होता है उसको अपने तो काम पे भरोसा होता है, दूसरा मैंने कैलकुलेशन की है। जब मैं उतरी थी इंडिपेंडेंट तो मैं सिर्फ कैलकुलेटेड वोट्स पे उतरी थी और मुझे पता था कि मेरे को वोट्स पर ही वर्क करना है। मैंने ज्यादा पोस्टरबाजी नहीं की, बयानबाजी नहीं की। मैं ज्यादा मैन टू मैन मार्किंग वाली कैंडिडेट मानी जाती हूँ। मैं पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास जाती हूँ, अपना काम भुनाती हूँ। वो काम मैंने भुनाया है लोगों के बीच और काम को देखकर ही मुझे, जो मैं कैलकुलेशन से आई हूँ, मैं ही विनर रहूंगी इंजनघर वार्ड से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जी हाँ, देखिए भरोसा है इन्हें अपने काम पर और यही गिनवा रही है और ये बता भी रही है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं यहाँ मतगणना केंद्र के बाद से। बिल्कुल रणबीर, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से मतगणना केंद्र के बाहर यहाँ पर इस वक्त जमावड़ा लगा हुआ है। कहीं उम्मीदवार टकटकी लगाए बैठे हैं तो कहीं उनके समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं और सीधे नतीजे आएंगे अब से कुछ ही देर बाद। 1 से 7 वार्ड की फिलहाल मतगणना हो रही है। राजेंद्र भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। राजेंद्र, देखिए जिस तरीके से मतगणना का समय आगे बढ़ रहा है वैसे ही मौसम भी यहाँ पर अपना रुख बदल रहा है। सुबह चिलचिलाती हुई धूप थी जब खूब एक्साइटमेंट में यहाँ पर तमाम प्रत्याशी पहुंचे हुए थे और जैसे जैसे अब मतगणना आगे बढ़ रही है बादल भी यहां पर छा रहे हैं और मौसम भी यहां पर और ठंडा होता जा रहा है। राजेंद्र, बिल्कुल जास्मीन, अब मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और हम देख रहे हैं कि बादल आसमान में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे कि प्रेडिक्शन भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से है, आज और कल प्रदेश में काफ़ी स्थानों पर बारिश हो सकती है और दोपहर बाद बारिश की प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से थी और वही आशंका अब यहाँ पर भी धीरे धीरे जो माहौल है उसको देखते हुए लग रही है। लेकिन फिलहाल मतगणना सेंटर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर धीरे धीरे अब लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और प्रत्याशियों की दुखी भी बढ़ रही है और अब ये सारी चीज़ें संकेत कर रही हैं कि अब धीरे धीरे जो परिणाम है वो आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले कितनी अभी तक काउंटिंग हो चुकी है ये चीज़ें अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हो पाई है, लेकिन अब उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ देर में ही जो रुझान है वो आना शुरू हो जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव ये दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से अगर हम देखें, क्योंकि इससे पहले बहुत पहला मौका ये ऐसा है कि विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद ये चुनाव हो रहे हैं और ऐसे पहले जो हमेशा नगर निगम शिमला के चुनाव थे वो विधानसभा चुनावों से पहले होते आए हैं, लेकिन इस बार डिले हुआ। कोर्ट में मामला गया, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहा, हाई कोर्ट में मामला रहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट भी गया कि ताकि तुरंत और समय से चुनाव हो सके, लेकिन इसी बीच सरकार बदली और सरकार ने निर्णय लिया कि जो पहले के जितने भी कदम उठाए गए थे, इम्प्रूव किए गए थे, वो अब वो खत्म किए गए। वार्डों की संख्या 43 से दोबारा घटाकर 34 की गई और अब नारेबाजी लगना शुरू हो गई है और अब ऐसा लग रहा है कि कोई रुझान जो बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए। मैं रणबीर का रुख करना चाहूंगी, नारेबाजी किस वजह से हो रही है? रणबीर, यहाँ पर जरा तस्वीरें दिखाइए। जी हाँ, देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अब समर्थकों में जोश आ रहा है। देखिए एक सूचना हमारे पास अंदर से निकल कर आई है
ये जो है ये पुख्ता सूचना है। 7 वार्डों में से 4 वार्डों में जो है कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। ये सूचना जो है अंदर से निकल कर आ रही है। ये शुरुआती जानकारी है। ये हमें जानकारी दी गई है, जो हमारे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 और 6 इनमें जो है कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। और ये उसी का शोर जो है यहाँ हमें नजर आ रहा है कि शायद ये जानकारी इन तक भी पहुंची होगी। और यहाँ पर नारेबाजी किस तरह से अब शुरू हो गई है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ये नारेबाजी हो रही है। तो ये शुरुआती जानकारी जो हम तक पहुंची है, ये कितनी सटीक है ये थोड़ी देर में पता चल पाएगा। लेकिन ये नारेबाजी जो है जैस्मीन ये बता रही है कि शायद ये सूचना काफी हद तक सही है। और जिस बात का जिक्र यहाँ बार बार किया जा रहा है, जिस तरह से पालमपुर से जो खबर निकल कर आई है, जो उपचुनाव हुआ है उसमें भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो ये कांग्रेस के लिए जो है पालमपुर से पहले अच्छी खबर आई। और यहाँ ये अंदर से सूचना है कि जो वार्ड नंबर 3 है, 4 है, 5 और 6 उनसे जो है यहाँ पर शुरुआती जो जानकारी निकल कर आई है, कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। तो ये लगातार जानकारी जो है निकल कर आ रही है और थोड़ी ही देर में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, तो हम ये कह सकते हैं कि 34 में से 4 वार्डों पर कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है। इंतजार बाकी 30 वार्डों की गिनती का हो रहा है और ये संदेश कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक भी पहुंच गया है, जिस वजह से मतगणना केंद्र के बाहर जमकर नारेबाजी भी हमें देखने को मिली। राजेंद्र, तो 1 से 7 वार्डों की गिनती हो रही थी और जो अपडेट हमें रणबीर दे रहे हैं उसके मुताबिक वार्ड नंबर 3, 4, 5 और 6 जो शिमला का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बालूगंज हो गया, टूटू हो गया, ये वो तमाम इलाके हैं, समरहिल हो गया, ये वो तमाम इलाके हैं जो इन वार्डों के अंतर्गत आते हैं। 3, 4, 5 और 6 वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। ये ताजा अपडेट सामने निकल कर आया है। राजेंद्र। नंबर 1 जो और इस बीच राजेंद्र मैं आपसे जवाब लूं, बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें, जहां वार्ड नंबर 1 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी मुख्यालय दीप कमल में बैठक भी जारी है और पहला जो नतीजा है वो भाजपा के पक्ष में आया है, जहां जयराम ठाकुर के कमरे में बैठक हो रही है और बड़ा नतीजा सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। 1 से 7 वार्डों की मतगणना हो रही है और जो पहला नतीजा सामने आया है उसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की है वार्ड नंबर 1 से। 1 से 7 वार्डों की गिनती हो रही है। वार्ड नंबर 1 में भाजपा ने जीत दर्ज की है, वहीं 3, 4, 5 और 6 इसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने जीत दर्ज किया। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। रणबीर ने जो हमें जानकारियां साझा की है, यही जानकारी यहां पर उम्मीदवारों और समर्थकों तक भी पहुंच गई है, जिसको लेकर नारेबाजी भी अब शुरू हो गई है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो प्रदेश मुख्यालय दीप कमल चक्कर में बैठक भी शुरू हो गई है। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, वार्ड नंबर 6 और 7 में कांग्रेस की आगे होने की बात कही जा रही है। लगभग जीत हम कह सकते हैं वार्ड नंबर 6 और 7 में कांग्रेस की। हालांकि ऑफिशियल डिक्लेयर अभी नहीं हुआ है, लेकिन वार्ड नंबर 6 और 7 में कांग्रेस फर्स्ट रूप से आगे है। जो अभी तक की प्रारंभिक सूचनाएं निकलकर वोटिंग सेंटर में से सामने आ रही हैं, उसके अनुसार वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7 में कांग्रेस आगे है और लगभग जीत की आप देख सकते हैं। नारे भी अब लगने शुरू हो गए हैं। वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7 में कांग्रेस आगे है और लगभग जीत के करीब है। हालांकि ऑफिशियल डिक्लेयर अभी नहीं हुआ है, ऑफिशियल डिक्लेयर होने में कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन ये जो शुरुआती 7 वार्ड हैं जिनकी काउंटिंग लगी है, इनमें अधिकांश में कांग्रेस आगे है या फिर जीत के करीब है। वार्ड नंबर 1 से अभी तक भाजपा के पक्ष में जो नतीजे आए हैं वो हम कह सकते हैं भाजपा वार्ड नंबर 1 में आगे है, लेकिन बाकी सभी 6 वार्ड में कांग्रेस इस वक्त आगे है और अभी जीत की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, वो कुछ देर में हो सकती है। तो जैस्मीन, माहौल अब गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम देखेंगे कि ऑफिशियली भी कुछ ही क्षणों में सभी 7 वार्ड की रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएंगे। बिल्कुल राजेंद्र, आप सही कह रहे हैं कि माहौल अभी गर्म होना शुरू हो गया है और भाजपा के लिए जो पहले 7 वार्ड हैं उसके जो नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं भाजपा की चिंता जरूर बढ़ी होगी, क्योंकि 7 में से सिर्फ 1 वार्ड पर ही
भाजपा ने फिलहाल जीत दर्ज की है। बाकी 2 से लेकर 6 तक के जो नतीजे हैं उनकी औपचारिक घोषणा होनी अभी बाकी है, लेकिन जो जानकारियां सामने निकल रही हैं, 7 में से 4 वार्डों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। वार्ड नंबर 1 भराड़ी, ये वही वार्ड है जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा ने पहुंचकर अपना मतदान किया था और कांग्रेस की जीत का दावा किया था, लेकिन भराड़ी में भाजपा ने जीत दर्ज की है। रणबीर, 7 में से सिर्फ अभी एक ही वार्ड है जहां पर भाजपा जीत पाई है, तो चिंता की पहली लकीर खिंच गई होगी माथे पर। रणबीर जी हाँ, देखिए जो वार्ड नंबर 1 था वहां कांग्रेस के दिग्गज मैदान में थे। जितेंद्र चौधरी और शिमला शहरी से वो अध्यक्ष भी हैं, तो बड़ा चेहरा है और दावेदार किस तरह से थे वो लगातार हमें दिख रहा था। ये तस्वीरें फिलहाल यहाँ से हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ लोग जो है किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं और भाजपा के कुछ नेता भी जो है यहाँ हमें नजर आ रहे हैं। भाई साहब, क्या सूचना है? तो मुबारक हो आपको, एक जीत हो गई। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अभी तो एक जीते हैं और 1 नंबर से शुरुआत हुई है और धीरे धीरे 34 तक पहुंचते पहुंचते हम एमसी बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। खबर तो ये निकल कर आ रही है 7 में से 4 वार्ड में जो है कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। देखिए, अभी 34 वार्डों की गिनती होना बाकी है। ठीक है, शुरुआती दौर पे जब जैसे मैंने कहा कि 1 नंबर से हमने शुरुआत की है और निश्चित रूप से हम एमसी को बनाने में कामयाब हो गए, ऐसा मेरा विश्वास है। तो यहाँ पर देखिए बधाइयों का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर शुरू हो गया है। यहाँ पर जश्न जो है, ये किस बात का जश्न मनाया जा रहा, बताएं। हाँ जी, किस बात का जश्न मनाया जा रहा, कौन जीत गया है? अन्नाडेल से कांग्रेस जीत गई है। अच्छा, अन्नाडेल से कांग्रेस जीती है। हाँ जी, हाँ जी जी। तो हुआ नहीं? हाँ, होने वाला है, बस हो जाएगा, अनाउंस तो हो ही जाएगा। तो देखिए ये जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो है जीत दर्ज कांग्रेस ने की है अन्नाडेल से। तो यहाँ पर देखना होगा, जब तक ऐलान नहीं होता तब तक कुछ नहीं कर। देखिए यहाँ पर अब ढोल बैंड बजना जो है शुरू हो गया है। आगे की तरफ हम चलते हैं कि यहाँ से किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और यहाँ पर जो बैंड बाजा है वो यहाँ पर बजता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से यहाँ पर अब जो है प्रत्याशी नजर आ रहे। देखिए, टुटू से कांग्रेस ने जीत दर्ज कर दी है और ये नारेबाजी जो है शुरू हो गई है। जास्मिन, ये सीधी तस्वीरें जो मतगणना केंद्र है वहां से हम दिखा रहे हैं। आप नारेबाजी जो है कांग्रेस के समर्थक वो जो है यहाँ पर नारेबाजी करते हुए तो जो न्यूज 18 की खबर थी उस पर मोहर लगी है। कांग्रेस ने यहाँ पर बढ़त बना ली है। तो ये सीधी बड़ी खबर यहाँ दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कि कांग्रेस बढ़त बनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि भाजपा ने भी एक सीट जीती है। अभी जो है शुरुआती जो रुझान है, जो नतीजे आ रहे हैं, अभी जो है 34 वार्ड बचे हुए हैं। माफ कीजिएगा, 30 वार्ड बचे हैं रणबीर जी। और जो पहले 1 से 7 वार्डों की गिनती यहाँ पर हुई है उसमें जानकारियों के मुताबिक बढ़त कांग्रेस ने बनाई है। हालांकि वार्ड नंबर 1 जी, जैसे हमें पता चला है कि कैथरू वार्ड नंबर 3 से कांता सयाल जी जीत चुकी हैं, तो हम सब अपनी मेहनत, अपने कार्यकर्ताओं की जीत पर खुश हो रहे हैं। हमें जानकारी है कि अन्नाडेल और टुटू से भी कांग्रेस की जीत हुई है क्या? अन्नाडेल, रुद्रपट्टा, टुटू से तो जीत ही चुकी है। सब जगह कांग्रेस तय है, इस समय कोई नहीं बना। अन्नाडेल भी निकल गया। जीत का जश्न यहाँ पर शुरू हो गया है। किस तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, ये तस्वीरें जो है लगातार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। शुरुआती जो बिल्कुल रणबीर, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। ढोल यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। बहुत जल्द यहाँ पर नाट्यों का सिलसिला भी देखने को मिलेगा रणबीर, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 से 7 वार्ड की यहाँ पर गिनती हो रही है और उसमें 7 वार्डों में बढ़त कांग्रेस से बनाई है। 4 वार्ड, चाहे वो टुटू हो, अन्नाडेल हो
या इसके अलावा कोई और वार्ड्स हैं वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। हालांकि भराड़ी वार्ड नंबर 1 है, वहां से भाजपा ने जीत दर्ज की है। रणबीर चाहेंगे माकपा के जो प्रत्याशी है समरहिल से वीरेंद्र ठाकुर, उन्होंने जो है जीत दर्ज की है। यहाँ पर मुकाबला जीजा साले का था, ऐसा हमें लगा। चलिए बात करते हैं। बधाई आपको। जरा क्या कहना चाहेंगे? आपका गढ़ बचा हुआ है माकपा का। बिल्कुल बिल्कुल गढ़ बचा है। मैंने पहले भी बताया था आपको, गढ़ बचना ही है। और मैं सबसे पहले अपने वार्ड नंबर 5 की समस्त जनता का जीत गए भाई, अभिनंदन करता हूँ। उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। ये जो समय है, ये जो घड़ी है, ये परीक्षा की घड़ी बहुत ही अच्छी घड़ी, जिससे उन्होंने मेरे को पार किया है। मार्जिन जरा बताइए। हम तो यहाँ जो शोर चल रहा है अभी बाकी मार्जिन मेरा 80 के वोट का है। 80 वोट से जीता हूँ मैं। हाँ, मार्जिन कम रहा है। मैं पहले कांग्रेस रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये आपका जो परंपरागत आपकी सीट है, उसकी जीत है या आपके काम की जीत है? ये हमारे काम की जीत है, काम की जीत है। तो माकपा ने जो परंपरागत सीट थी अपनी समरहिल वार्ड की, वो जीत ली है। वीरेंद्र ठाकुर जो प्रत्याशी हमारे साथ थे, उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से जीत यहाँ पर सीपीएम ने दर्ज की है, खाता सीपीएम ने खोला है। और ये देखिए, समरहिल के बारे में यही कहा जाता है कि शुरुआत से ही ये वामपंथियों का गढ़ रहा है। और बिल्कुल रणबीर, आप और हम ये बखूबी समझते हैं कि समरहिल में किसका दबदबा रहा है शुरू से। और अपना गढ़ बचाने में आपने बिल्कुल सही कहा। प्रत्याशी वीरेंद्र ठाकुर जो विजेता है, उनसे आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि अपना गढ़ बचाने में वो सफल रहे हैं। राजेंद्र, इसके अलावा भी हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़त बना रही है। सिर्फ भराड़ी में ही अभी तक जीत दर्ज कर पाई है, भराड़ी में जो वार्ड नंबर 1 है। कैसे होंगे एक लगभग देखो तो यहाँ पर तस्वीरें साफ देखने को मिल रही है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और मतगणना केंद्र के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। जैसे जैसे अंदर से घोषणाएं हो रही है, परिणाम सामने आ रहे हैं, यहाँ पर समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी खासी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि पहली 1 से 7 वार्डों की जो मतगणना हो रही है, उसमें कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सिर्फ एक ऐसा वार्ड है जहां पर भाजपा अभी तक जीत दर्ज कर पाई है। अदरवाइज 3, 4, 5, 6 और 7 ये जो वार्ड्स है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। लेकिन समरहिल में सीपीआईएम का दबदबा बरकरार है। स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश से स्टेट यूनिवर्सिटी समरहिल में मौजूद है। और यहाँ पर एसएफआई और सीपीआईएम का दबदबा माना जाता है। और अपना गढ़ बचाने में सीपीआईएम कामयाब हुई है समरहिल में। भराड़ी में भाजपा ने जीत दर्ज की है। उसके अलावा जो कई ऐसे वार्ड है, चाहे टुट्टू हो, अनाडेल हो, वहां पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। राजेंद्र, आपके पास कोई अपडेट हो? बिल्कुल जैस्मीन, और लगभग क्योंकि काउंटिंग एजेंट सभी बाहर बुला लिए गए हैं, बाहर भेज दिए गए हैं 7 बांट के, तो ऐसे में काउंटिंग पूरी हो गई है। और एक स्पष्ट लीड हम कांग्रेस की कह सकते हैं। इन 7 में से 5 वार्डों में कांग्रेस की स्पष्ट लीड है। एक वार्ड पर भाजपा लगभग जीत चुकी है। तो ऐसे में जो शुरुआती 7 वार्ड के नतीजे हैं, उनमें 5 में कांग्रेस जीत चुकी है, एक पर सीपीआईएम जहां लगभग वो दावा कर ही रहे थे, और एक पर बीजेपी। तो ऐसे में अब यही हमें ट्रेंड्स आगे देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से शुरुआती 7 वार्ड के रुझान आए हैं, अब नेक्स्ट वार्डों की काउंटिंग भी शुरू हो गई है और कुछ ही क्षणों में उनके नतीजे भी निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये स्पष्ट संकेत है इन चुनावों की, अगर रुझानों के आधार पर हम बात करें, शुरुआती रिजल्ट्स जो 7 वार्ड के रिजल्ट हम इनको कहेंगे, इन रिजल्ट के आधार पर हम बात करें तो अब कांग्रेस नगर निगम पर अपना कब्जा लगभग जमाने की ओर अग्रसर है। और जैसे ही ये सेकंड वार्ड्स की लिस्ट बाहर आती है, काउंटिंग पूरी होती है, फिर ये लगभग क्लियर और हम कह सकते हैं पिक्चर एक तरह से हो जाएगी, क्योंकि 5 वार्ड यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में है। और अगर दूसरी काउंटिंग में
बिल्कुल राजेंद्र, 30 वार्डों की गिनती होना अभी बाकी है और 7 के नतीजों की औपचारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। लेकिन जो अभी देखने को मिल रहा है वो कांग्रेस पार्टी ही लीड लेती हुई यहां पर नजर आ रही है और लगातार समर्थकों की नारेबाजी हो रही है। जीत का जश्न मनना शुरू हो चुका है। राजेंद्र और रणबीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक दे रहे हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना हो रही है और जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं जोश भी कार्यकर्ताओं में बढ़ता जा रहा है। पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार